Class 7 students, welcome back to my channel Success की पुड़िया। In this video we will see the history timeline. Already हम इसका शॉर्ट वीडियो देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा है कि हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करें और टाइमलाइन ना सीखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए टाइमलाइन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर, सबसे पहले यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो बनी हुई है। आखिर जीसस क्राइस्ट का संबंध ऐसे टाइमलाइन से, इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन से क्यों है? तो मैं बता दूं कि अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक ब्रिटिशन हमारे पर शासन किए थे, और जिसके कारण वो ब्रिटिशन जो है, उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, और इसी के कारण ये जो हमारा टाइमलाइन है वो जीसस क्राइस्ट से इफेक्टेड रहा है। तो ऐसा है, ये टाइमलाइन है। तो बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट यहाँ 0 है, यहाँ यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और उनके पहले जो भी साल था 1000, 2000, 3000 ये बैकवर्ड काउंटिंग में जाता है, जबकि आगे जो ईयर है वो फॉरवर्ड काउंटिंग में जाता है। तो बैकवर्ड काउंटिंग में जो जाता है उसमें हम लोग लिखते हैं, चूँकि वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का साल था, तो इसलिए उसके साथ BC लिखते हैं या फिर BCE लिखते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हम लोग जो भी ईयर लिखते हैं उसमें CE ऐड करते हैं या फिर AD ऐड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चलिए ये BC, BCE, CE और AD है क्या। तो सबसे फर्स्ट है BC। हम लोग कोई भी ईयर जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, उसके पहले हम लोग BC लगाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसको हम लोग BCE भी लिख सकते हैं। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब सामान्य काल जब आया था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जब सामान्य काल आया था, तो उसके पहले का टाइम बिफोर कॉमन एरा कहलाता है। जबकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी ईयर हैं वो फॉरवर्ड काउंटिंग में जाता है, और उसके साथ हम CE लिखते हैं। CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, यानी कि सामान्य काल। CE को हम लोग AD भी बोलते हैं। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ये जो एनो डोमिनी है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें डोमिनी मतलब होता है वर्ष, एनो मतलब होता है वर्ष, और डोमिनी मतलब होता है प्रभु। तो प्रभु का वर्ष उनके जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसके बाद के ईयर के साथ हम लोग या फिर कॉमन एरा लिखते हैं या फिर एनो डोमिनी लगाते हैं। जबकि उनके जन्म के पहले हम लोग बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं या फिर बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इसमें जितनी भी सारी बातें हैं सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों जीसस क्राइस्ट का हिस्ट्री एंड टाइमलाइन से रिलेटेड है, क्योंकि इसका संबंध क्रिश्चियनिटी से है। क्रिश्चियनिटी का संबंध था ब्रिटिशन से, और हम लोग उन्हीं के शासनकाल में रहे थे। अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक वो हम लोगों को गुलाम बना कर रखे थे, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसी कारण से हम इंडियन हिस्ट्री में टाइमलाइन को जीसस क्राइस्ट से जोड़कर लिखते हैं, और इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये टर्म्स है वो क्लियर हो गया होगा, BC, BCE, CE, AD। थैंक यू।